समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। सर, ट्विटर वार चल रहा है समाजवादी पार्टी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच में। राजनीति यहाँ तक पहुँच गई, जीबी रोड सोनागाछी तक राजनीति पहुँच गई, डीएनए तक पहुँच गई। ये जो राजनीति के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित हैं? ये जो जितने जिम्मेदार पद पे है उससे उतनी गंभीरता की आशा की जाती है। डीएनए की चर्चा विधानसभा से लेकर सब जगह तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता करते आए। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ब्रजेश पाठक खुद ही दिन भर डीएनए की चर्चा करते हैं। अब उनसे सीख लेके, उनसे सबक लेके, उनको फॉलो करते हुए कोई कार्यकर्ता थोड़ा और आगे चला गया, तो आप उस कार्यकर्ता से तो पूरे गंभीरता की आशा कर रहे हैं, शालीनता की आशा कर रहे हैं। और ब्रजेश पाठक को शालीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीएनए के जितने बयान ब्रजेश पाठक जी ने और नेताओं ने दिए, सब पे मुकदमा लिखिए। जो डीएनए की बात करता है घुमा फिरा के, वो बात तो आदमी के पैदाइश की, उसके माँ बाप की, उसी की कर रहा है ना। तो ये बात कहाँ से निकली, कहाँ पहुँची? अगर सरकार चाहती है कार्रवाई हो, तो जितने लोगों ने डीएनए की चर्चा की है, डीएनए की बात की है, डीएनए पे बयान दिए हैं, उन सब पे कार्रवाई करें। ब्रजेश पाठक तो जिम्मेदार मंत्री हैं, अपने ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लिखाते? इन नौजवानों को दिशा दे रहे हैं ब्रजेश पाठक जैसे गैर जिम्मेदाराना मंत्री, जो हाईलाइट होने के लिए अपनी लीडरशिप के सामने उल्टा सीधा बयान देते हैं विपक्ष के बारे में। उनके हाईलाइट होने से उत्साहित होके छोटे कार्यकर्ता भी वही काम कर देते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी तो मुझे लगता है ब्रजेश पाठक की ज़्यादा है। समाज में विष घोलने का काम, जहर फैलाने का काम ब्रजेश पाठक ने शुरू किया है। अखिलेश जी का भी आज ट्वीट आया, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को समझाने की बात कही है। लेकिन ये तो स्तर लगातार राजनीति का गिरता जा रहा है ना। सोनागाछी, जीबी रोड, डीएनए, यहाँ तक पहुँच रहे हैं लोग। अखिलेश जी ने तीसरी बार कही है। इससे पहले हमारे किसी कार्यकर्ता की अरेस्ट हुई थी, तब अखिलेश जी पुलिस से बात की थी। डीजीपी ने वादा किया था कि जो भी गलत लिखेगा सब पे बराबर कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं हुई। लगातार लोग भाजपा के लिखते हैं, बताइए किस पर मुकदमा दर्ज हो रहा है, कौन गिरफ्तार हो रहा है? तो आप अपनी सरकार में तो ट्रोल आर्मी बना के बिठा के रखेंगे, जो लोगों को सड़क पर निकलना मुश्किल कर देगी, उनको गालियाँ देगी। और आपको कोई गाली दे देगा तो आपका सम्मान स्वाभिमान को चोट लग जाएगी। ये सामंती प्रभुत्ववादी लोग हैं। ये सोचते हैं कि गाली देने का हक इनको है, और कोई गाली इनको छू जाए तो ये बस घायल हो जाते हैं। अरे आप जो गाली देते हो उससे भी उतना ही कष्ट सामने वालों को होता है। अखिलेश जी ने कल भी ये कहा कि हम तो समझा लेंगे। आप खुद को ही समझा लीजिए, हमें तो कार्यकर्ता समझाने हैं, जो जाने कहाँ कहाँ होंगे सपोर्टर, समर्थक समझाने हैं। आज तो खुद नहीं समझ पा रहे। सरकार के मंत्री गाली दें, उप मुख्यमंत्री गाली दें और इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं। कल माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला जलाया गया, इतनी पुलिस खड़ी थी, क्या किसी ने रोकने की कोशिश की? क्यों? भाजपा वाले पुतला जलाएंगे तो पूरी पुलिस खड़े होके उनको सुरक्षा प्रदान करेगी ताकि वो आराम से जला लें। दूसरा कोई पुतला जलाएगा तो उसके घर से पुतला जलने की सूचना पर ही घर से उठा के ले जाएंगे, पुतला उसके घर में से ढूंढ के लाएंगे। ये पुलिस एक बार घोषित कर दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं है, भाजपा की पुलिस है। दिखाने के लिए तो कार्रवाई करें। जब लोग पुतला जलाने लाए फॉर्च्यूनर से तो कम पुलिस रोकने की कोशिश तो करती। तो इस तरह की एक पक्षपाती बातें जब समाज में कोई भी दल या नेता करता है तो वो उस समाज और उस व्यवस्था को चोट करता है। अखिलेश जी ने कहा है हम समझा लेंगे, तुम खुद समझ जाओ। सालार मसूद गाजी की दरगाह पे मेला नहीं लगने दिया गया, प्रशासन ने वहाँ पर अनुमति नहीं दी। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी उस आदेश को बरकरार रखा, लेकिन इस बात को कहा कि जो ज़ायरीन हैं, जो जाने वाले दर्शन करने वाले हैं, उनको ना रोका जाए। लेकिन बहराइच छावनी बनी हुई है। देखिए, कोर्ट के आदेशों में भी सरकार की मंशा झलकती है। क्योंकि अगर सरकार खड़े होकर ये कह देगी कि साहब कानून व्यवस्था को खतरा है,
अशांति फैल सकती है, तो कोई कोर्ट ये नहीं कहेगा कि फैल जाने दीजिए। शांति व्यवस्था के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कोर्ट को सरकार के ही रिपोर्ट पे निर्भर करना पड़ता है। जो कागज और साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं वो सरकार की ओर से होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ऐतिहासिक बातों को लेके, सामाजिक जो अपना दर्पण होता, दृष्टिकोण होता है, उस सामाजिक दृष्टिकोण में भिन्नता होती है, उसके आधार पर लोगों को बांटने और लड़ाने का काम कर रही है। फिर भी कोर्ट का धन्यवाद है कि कम से कम उसने जायरीनों का ख्याल रखा। बाकी सरकार पे कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल विपक्ष के लोगों को स्तरहीन भाषा में गाली देना और समाज में लोगों को लड़ाना, और इसके अलावा इसी के पीछे अपना नकारापन, अपनी अकर्मण्यता, अपनी असफलता को छुपाना है। बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर सिंह जी को आपने सुना। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।